गुड़ी पड़वा के साथ आज से चैत्र नवरात्रि और नव संवत्सर की शुरुआत हो गई है। सबसे पहले आपको नव संवत्सर की बहुत सारी शुभकामनाएं हमारी पूरी टीम की तरफ से। नव संवत्सर आपके लिए मंगलमय हो, क्योंकि आज से चैत्र नवरात्रि की भी शुरुआत हो रही है, इसलिए माता के मंदिरों में सुबह से ही विशेष आरती और श्रृंगार किया गया। मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भीड़ और लंबी लंबी कतारें यहां पर देखने को मिल रही हैं। चैत्र नवरात्रि की शुरुआत आज से हो चुकी है। पूरे 9 दिन माता के स्वरूप के दर्शन, पूजन अर्चन भक्त अपनी श्रद्धा और अपनी आस्था के अनुसार यहां पर करते नजर आएंगे। आज माता के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा अर्चना हो रही है। माता का शैलपुत्री स्वरूप उनका सबसे पहला स्वरूप है, जहां पर कहा जाता है कि ये सुख, समृद्धि, यश, कीर्ति, मान सम्मान की शुरुआत का सबसे बड़ा उदाहरण होती है। इसलिए हर तस्वीर देश के कोने कोने से चैत्र नवरात्रि को लेकर अब आनी शुरू हो गई है। 9 दिन भक्त माता के व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं। दान पुण्य का कर्म कहा जाता है कि 9 करोड़ गुना यहां पर वापस होकर मिलता है। यह हमारे धर्म के जानकार कहते हैं। और हमारी तमाम सहयोगियां इस वक्त हमारे साथ में मौजूद है। कोमल हमारे साथ मौजूद है माता वैष्णो देवी के मंदिर से। जसप्रीत हमारे साथ बहुत जल्द जुड़ेंगी झंडेवाला मंदिर से, लेकिन सुमित गर्ग भी हमारे साथ मौजूद है मां विंध्यवासिनी के वहां से। और अजय पटवा हमारे साथ उज्जैन से मौजूद है, बाबा महाकाल की नगरी से। लेकिन सबसे पहले कोमल आपकी तरफ रुख करेंगे। आपने माता के उस रंग को यहाँ पर धारण किया है, जो कहा जाता है कि अगर ये रंग आज के दिन और या 9 दिनों में कोई भी धारण कर ले तो फिर उसकी जिंदगी में बस खुशियां ही खुशियां आती हैं। माता वैष्णो देवी के दरबार की रौनक दिखाइएगा। बिल्कुल सबीना, आपको बहुत बहुत चैत्र नवरात्रों की शुभकामनाएं। और बेसब्री से इंतजार होता है नववर्ष का, तो आज का इंतजार भी देश भर के श्रद्धालुओं का था। और खास आज के दिन इंतजार करते हैं श्रद्धालु कि वो माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए आए। लंबी कतारें हैं, लेकिन पहले मैं दिखा दूं, क्योंकि वर्जित तो है 3 पिंडियों के दर्शन का, लेकिन मार्ग कितना कठिन है, फिर भी श्रद्धालु जो है, मौसम खराब है, बारिश है, फिर भी जा रहे हैं। आप देखिए कि तस्वीरों में आप साफ तौर पर अर्धकुंवारी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कहते हैं कि माता रानी का आधा जो सफर है वो पूरा हो जाता है। 6 किलोमीटर के बाद ये अर्धकुंवारी मंदिर आपको मैं दिखा रही हूँ। और 9 महीने यहाँ गर्भ जून में माता रानी रही थी। और इसके बाद जो है जैसे जैसे रास्ता आप देखते जा रहे हैं, ये ऊंचा पर्वत है और बहुत कठिन रास्ता सफर तय करके माता रानी के दरबार में लोग जाते हैं। और मेरी मौजूदगी जहाँ पर है इस समय दर्शनी ड्योढ़ी, जहाँ से यात्रा की शुरुआत होती है। तो यहाँ से यात्रा की शुरुआत होती है और लोग जो है देश के अलग अलग कोनों से आ रहे हैं। हालांकि आगे भी लगातार आपकी तरफ रुख करेंगे कोमल। हमारे कुछ और सहयोगी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सुमित गर्ग हमारे साथ मौजूद है। सुमित, आप मां विंध्यवासिनी के दरबार में मौजूद है। भक्तों का उत्साह चैत्र नवरात्रि को लेकर किस कदर यहां पर आज दिखाई दे रहा है? बिल्कुल, देखिए मां विंध्यवासिनी के दरबार में है और ये विंध्य पर्वत पर विराजमान मां विंध्यवासिनी है। यही वो स्थान है जहाँ पे मां गंगा विंध्य पर्वत को स्पर्श करती है। हम आपको सीधे मंदिर की तस्वीर दिखा रहे हैं। ये मां विंध्यवासिनी के ये भक्त है और देर रात ये लाइन में लगे हुए हैं। और बताया जा रहा है कि लगभग 1.5 भक्त मां विंध्यवासिनी के मंदिर के क्षेत्र में है और ऐसे अलग कई लाइनें बनाई गई है। और यहाँ पे भक्त देर रात से दर्शन करने के लिए दूसरी तरीके की LED लगाई गई है। वहां की जो भक्त आ रहे हैं बिल्कुल, और यहाँ पर हम देख सकते हैं सुमित की भक्तों की लंबी लंबी कतारें आपके पीछे लगी हुई हैं मां विंध्यवासिनी के दर्शन के लिए। और अजय पटवा भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप बाबा महाकाल की नगरी में मौजूद हैं। अजय, कितनी रौनक चैत्र नवरात्रि, क्योंकि प्रत्यक्ष नवरात्रि ये यहाँ पर है और गुप्त नवरात्रि में भी इतनी रौनक होती है। ये तो चैत्र नवरात्रि है, नए साल की, नववर्ष की ये शुभकामनाएं और साथ ही कितनी खास रौनक माता के दरबार से। जी देखिए, बाबा महाकाल की नगरी है। यहाँ शिव और शक्ति का मिलन होता है। एक तरफ भगवान महाकाल हैं तो दूसरी तरफ हरसिद्धि हैं। और यहाँ पर जो है 51 शक्तिपीठों में से एक माता हरसिद्धि का मंदिर है, जहाँ दाएं हाथ की कोनी माता की यहाँ पर गिरी थी और 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ स्थापित हुआ था। यहाँ राजा विक्रमादित्य की आराध्य देवी है और यहाँ पर चैत्र नवरात्रि में बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है दर्शन के लिए आते हैं। और आज से गुड़ी पड़वा की शुरुआत हो रही है, यानी विक्रम संवत को जो है बनाया जाएगा। और आज पूरे दिन जो है गुड़ी पड़वा बड़े धूमधाम से बनाया जाएगा। माता की स्थापना की जा रही है, गढ़ स्थापना की जाएगी और इसी को लेकर जो है पूरे दिन माता
की आराधना, और 9 दिनों तक जो है माता की आराधना में भक्त जो है बड़े आतुर दिखाई देंगे। और इसी को लेकर जो है माता हर सिद्धि के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। और माना जाता है कि माता के 9 दिनों तक दर्शन और आराधना करने से, उपास करने से मन की मुरादें पूरी होती है। और इसी कामनाओं के साथ जो है महिला हो या युवतियां हो या युवक हो या पुरुष हो, ये सभी जो है माता की आराधना करते हैं। और कहा जाता है कि नवरात्रों में तो खास तौर से जो माता हर सिद्धि के दर्शन यहाँ पर कर लेता है, उसकी जिंदगी में अजय और विजय हमेशा संपूर्ण रूप से बरकरार रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।